मंजिल इंसान के हौसले को आजमाती है, सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत, आपका वीडियो में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष आई? नई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष आई? तो 1993 ईस्वी में। नई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष आई? तो 1993 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, नई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष आई? तो 1993 ईस्वी में। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो कर्नाटक में। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो कर्नाटक में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो कर्नाटक में। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूर स्थित वस्तुओं की पहचान करना और उसका पता लगाना। दूर वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूर वस्तुओं का पहचान करना और उनका पता लगाना। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो 1975 ईस्वी में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो 1975 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो 1975 ईस्वी में। भारत का पहला सूक्ष्म तरंग दूरसंवेदी उपग्रह कौन है? भारत का पहला सूक्ष्म तरंग दूरसंवेदी उपग्रह कौन है? तो RISAT-1। RISAT-1 भारत का पहला सूक्ष्म तरंग दूरसंवेदी उपग्रह कौन सा है? तो RISAT-1। RISAT-1 दुनिया के प्रथम समेकित और सम्मिलित चक्रण ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का प्रस्तावन कहाँ है? दुनिया के प्रथम समेकित और सम्मिलित चक्रण ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ है? तो जोधपुर। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है तो देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है तो देवप्रयाग। तो याद रखिएगा दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है तो देवप्रयाग। सतपुड़ा और विध्वंस के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विध्वंस के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। सतपुड़ा और विध्वंस के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सतपुड़ा और विध्वंस के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था तो वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था तो वॉरेन हेस्टिंग। तो याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की परिक्रमा में कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो भारत। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए।
तो भारत। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो पावा। भूकंप की तीव्रता मापने वाली यंत्र को कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ। दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया होगा ना, तो किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलूँगा जोश जुनून मोटिवेशन नया जीके के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।